नमस्कार दोस्तों, आज हम होली के बारे में जानेंगे। वैसे तो होली हिंदुओं का बहुत ही प्यारा त्योहार है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उन्हीं दिनों में एक पराक्रमी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसकी शक्ति इतनी अपार थी, उसका क्रोध भयानक था और उसकी महत्वाकांक्षा असीम। वह केवल एक राज्य का राजा नहीं बनना चाहता था, वह तीनों लोकों पर शासन करना चाहता था। उसके मन में एक ही विचार था, मैं अमर हो जाऊं और सृष्टि का सबसे बड़ा देवता बन जाऊं। हिरण्यकश्यप ने निश्चित किया कि वह ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करेगा। वह जंगलों में चला गया, वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो गए। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वरण करो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे कोई मनुष्य मार न सके, न पशु मार सके, न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। यही वरदान आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का स्वभाव बदल गया। वह और अत्याचारी बन गया। उसने घोषणा कर दी, अब से इस राज्य में केवल मेरी पूजा होगी, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। उसने मंदिर तुड़वा दिए, ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया। जो विरोध करता उसे दंड मिलता। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी समय उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बालक के चेहरे पर दिव्य आभा थी, जैसे स्वयं ईश्वर का अंश हो। कहते हैं, जब वह मां के गर्भ में था तभी उसे भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, वह हर समय नारायण नारायण जपता। राजमहल में सब उसे समझाते, तुम्हारे पिता विष्णु के शत्रु हैं, पर वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान सबके हैं, वे मेरे भी हैं, आपके भी। जब गुरु उसे राजनीति और युद्ध कला सिखाते, वह बच्चों को भक्ति सिखाता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे बड़ा विष्णु है। बस यही सुनना था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलाया गया, विष पिलाया गया, सर्पों से भरे गड्ढे में डाला गया, पर हर बार भगवान विष्णु उसे सुरक्षित बचा लेते। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते थे। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। नगर में विशाल चिता सजाई गई। रात का समय था, पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। होलिका अग्नि में बैठ गई। गोद में शांत बैठे थे प्रहलाद। चारों ओर अग्नि भड़क उठी, पर तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वो खुद जलने लगी और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। अहंकार जल गया, भक्ति बच गई। इसी घटना की स्मृति में आज भी
होलिका दहन किया जाता है। हिरण्यकश्यप अब क्रोध से पागल हो चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद बोला, वह हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ। तो राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुए आधे मनुष्य, आधे सिंह, नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल का द्वार था, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र से न किसी शस्त्र से। वरदान भी नहीं टूटा और धर्म भी बचा रहा। प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सत्य की विजय हुई। अगले दिन लोगों ने आनंद में रंग खेला। खुशी की रंग, प्रेम की रंग। यहीं से रंगों की होली आरंभ हुई। बालक प्रहलाद धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने चरणों में शीश रख दिया और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो अपने क्रोध को शांत कीजिए। मेरे पिता अज्ञानवश ऐसा कर बैठे, उन्हें क्षमा कर दीजिए। इतनी छोटी आयु और इतनी विशाल करुणा। नरसिंह की आंखों में स्नेह झलक उठा। उनका क्रोध शांत होने लगा। भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हृदय से लगा लिया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस राज्य को कौन संभालेगा? भगवान बोले, जिसने सत्य का साथ दिया वही राजा बनेगा। और इस प्रकार प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। जहां पहले भय था, अब भक्ति थी। लोगों ने दीप जलाए, फूल बरसाए, और उसी रात पहली बार अग्नि के चारों ओर लोग नाचे। अहंकार की राख पर विजय का उत्सव मनाया गया। उस दिन की स्मृति में लोगों ने हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ियां इकट्ठी कर अग्नि प्रज्वलित करना आरंभ किया। यह अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, यह ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और पाप को जलाती है। बच्चे अग्नि की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, जले बुराई बचे अच्छाई। इसी से होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई। अगले दिन राज्य में उत्सव था। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल डाला। हंसी गूंज उठी, ढोल बजे, रंग क्यों खेले गए? क्योंकि जब भय समाप्त होता है तब जीवन में रंग लौट आते हैं। प्रहलाद ने स्वयं कहा, आज से यह दिन प्रेम का दिन होगा। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई वेर नहीं। प्रहलाद का शासन अलग था। वह प्रजा से प्रेम करते, न्याय करते, साधुओं का सम्मान करते। उनके राज्य में फिर से भगवान के मंदिर बने, भजन गूंजने लगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को जबरदस्ती पूजा करने को नहीं कहा गया। भक्ति स्वतंत्र थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई, पर होली की अग्नि हर वर्ष जलती रही। ये हमें याद दिलाती है, जब अहंकार बढ़ता है उसका अंत निश्चित है। जब विश्वास अड़िग होता है तो अग्नि भी रक्षा करती है। जब सच्चाई पर संकट आता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। होली के रंग केवल आनंद के नहीं, ये हमें संदेश भी देते हैं। लाल रंग साहस और प्रेम का, पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का, हरा रंग आशा और नई शुरुआत का, नीला रंग विश्वास और भक्ति का। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हम कह रहे होते हैं,
मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज भी गांवों और शहरों में होलिका दहन होता है। लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, माएँ पूजा करती हैं और अगली सुबह ढोल, रंग, पिचकारी, हंसी और मिठाइयाँ। पर असली होली तब होती है जब मन के अंदर की बुराई जले। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब लगे कि सत्य हार रहा है, तो प्रहलाद को याद करना। जब लगे कि अहंकार बढ़ रहा है, तो होलिका को याद करना। और जब लगे कि न्याय कहीं छिप गया है, तो नरसिंह अवतार को याद करना, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। समय बीत चुका था। प्रहलाद की कथा अब युगों पुरानी हो चुकी थी, परंतु फाल्गुन मास आते ही पृथ्वी पर एक नई मस्ती उतरती थी। यमुना के तट पर बसे सुंदर ब्रिज में बसंत उतर आता था। पेड़ों पर नए पत्ते झूम रहे थे, कोयल कुहू कुहू कर रही थी, हवा में अबीर और फूलों की सुगंध धुल रही थी। यही वह भूमि थी जहां लीला करते थे श्री कृष्ण। और गोकुल की गलियों में एक नटखट बालक दौड़ता था, कान्हा। माँ यशोदा उसे समझाती, कान्हा, किसी को तंग मत करना। पर कृष्ण की आंखों में शरारत थी। एक दिन उन्होंने देखा, राधा और सखियां फूल चुन रही है। कृष्ण ने सोचा, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। कृष्ण ने फूलों से रंग तैयार किया, पिचकारी बनाई और अचानक राधा पर रंग डाल दिया। राधा चौंक गई, सखियां हंस पड़ी। वह थी राधा। राधा ने भी गुलाल उठाया और कृष्ण को रंग दिया। बस वहीं से प्रेम की होली प्रारंभ हुई। समय के साथ यह खेल परंपरा बन गया। बरसाना में सखियां लाठियां लेकर खड़ी होती, नंदगांव के ग्वाल रंग लेकर आते, हंसी ठिठोली गीत सब मिलकर उत्सव बन जाते। आज भी उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। यह केवल खेल नहीं, यह प्रेम की जीत है। कृष्ण का रंग केवल बाहरी नहीं था, वह मन को रंगता था। राधा का प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, वह आत्मा का मिलन था। जब हम होली खेलते हैं तो वह केवल रंग नहीं, हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। ब्रिज में होली के रंग का अर्थ है लाल प्रेम, पीला भक्ति, हरा समर्पण, आसमानी माधुर्य। कृष्ण का नीला रंग हमें याद दिलाता है ईश्वर का रंग प्रेम है। होली वह दिन है जब राजा और प्रजा एक साथ रंग खेलते हैं। अमीर गरीब का भेद मिट जाता है, सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, जैसे आत्मा का रंग है। एक ओर प्रहलाद की भक्ति थी, दूसरी ओर कृष्ण का प्रेम। दोनों मिलकर होली को पूर्ण बनाते हैं। पहले दिन अहंकार जलता है, दूसरे दिन प्रेम खिलता है। जब भी जीवन में दुख हो, फाल्गुन की हवा को महसूस करना। जब भी मन में अहंकार आए, होलिका दहन को याद करना। जब भी प्रेम की कमी लगे, राधा कृष्ण की होली का स्मरण करना। होली केवल एक त्योहार नहीं, यह जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है, बुराई जलती है, प्रेम खिलता है, भक्ति बचती है और अंत में सत्य, प्रेम और विश्वास ही जीवन के असली रंग हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।